नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपके पास एक महत्वपूर्ण सूचना है कि फिट इंडिया क्विज 2021 का प्रिलिमिनरी राउंड का जो रिजल्ट है घोषित कर दिया गया है। ये तो आप पहले ही वीडियो में जान चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम 15, 16 और 23, 24 दिसंबर को हुई थी। तो अभी जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी राउंड में सक्सेस हुए हैं उनका विद्यालय के द्वारा फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाना है और उसकी लास्ट तिथि यहाँ आप देख सकते हैं। लास्ट तिथि उसका है 10 फरवरी। 27 फरवरी से 10 फरवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो इस बीच विद्यालय को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पीरियड के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा वह बच्चे स्टूडेंट्स स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है PDF फाइल में, उसको आप पूरा पढ़ करके समझ सकते हैं। मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि ये क्या क्या इसमें कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द स्टेट लेवल राउंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टेट लेवल का जो रजिस्ट्रेशन करना है सेलेक्टेड स्टूडेंट का, उसका वेबसाइट आपका fitindia.nta.ac.in है, जो पहले था, और लास्ट डेट अभी पहले बताया गया 10 फरवरी तक है। इस बीच में विद्यालय के द्वारा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे लास्ट डेट तक, तो उसके जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए भी हैं तो वो स्टेट लेवल राउंड में क्विज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पहली बात है। दूसरी कि सेलेक्टेड स्कूल के 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। यदि विद्यालय किन्हीं विद्यालय का एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है तो विद्यालय को पावर दिया गया है कि वे अपने विद्यालय के एक दूसरे टैलेंटेड बच्चे को नॉमिनेट कर दें और इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई करें। अब है तीसरी बात कि ये हम लॉगिन कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन टू साइट यूजिंग द UDAS नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड OTP which will be sent at the school email address already provided by you। तो लॉगिन कैसे करेंगे, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। आपको पूर्व में ही एप्लीकेशन ID ईमेल में दिया गया है, UDAS कोड आपके पास है, तो एप्लीकेशन नंबर और UDAS कोड डाल करके आप उसको लॉगिन करेंगे। आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल करके आप लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन हो जाएगा तो आपके जो स्टूडेंट हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट, उनका नाम दिखेगा, और यदि एक ही सेलेक्टेड हैं तो आपको एक जोड़ने का अवसर दिया जाएगा। सेलेक्टेड स्टूडेंट में आगे उसका पूरा फॉर्म भरने का रहेगा, आप पूरा फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ है कि कोई स्कूल चाहेंगे कि क्या मैं सेलेक्टेड बच्चों का नाम बदल सकते हैं। जी नहीं, आप सेलेक्टेड स्टूडेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना है, आप जो सेलेक्टेड है तो रहेगा। आप यदि आपके विद्यालय से एक ही सेलेक्टेड है तो आप दूसरा को नॉमिनेट कर सकते हैं, दूसरा को दे सकते हैं। अब दोस्तों,
इसके लिए अब क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी सामग्री की। तो सामग्री की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे आप 12 नंबर और 13 नंबर में 13-14 में देख सकते हैं क्या स्कूल विल टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द स्कूल। तो पहला नंबर है कि आपको स्कूल का बैंक अकाउंट चाहिए। दूसरा नंबर सेलेक्टेड स्टूडेंट का बैंक अकाउंट चाहिए। फिर स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, मतलब कैंसिल चेक यदि आपके पास है तो उसको स्कैन करके रखना है, और यदि नहीं है तो पासबुक का फर्स्ट पेज जिसमें उसका पूरा डिटेल है उसको आपको स्कैन करके रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रीलिमिनरी राउंड का जो क्विज हुआ था विद्यार्थी अपने अनुसार घर से ही आयोजित करके एंड्रॉयड मोबाइल से दिए थे, लेकिन स्टेट राउंड का जो क्विज है वो स्कूल परिसर में ही आयोजित होगी और यह वेब बेस्ड होगी। तो वेब बेस्ड होगी तो इसके लिए आपको कंप्यूटर और लैपटॉप, कैमरा, माइक, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई इत्यादि सारा चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपका स्कूल को के प्रिंसिपल को होगी। अगला है कि स्टेट राउंड क्यूज के समय आपको स्कूल परिसर में ही देना है और किसी भी बाहरी सहायता नहीं लेनी है, नहीं तो आप क्यूज से हट जाएंगे। आपका एक्टिविटी वहाँ रिकॉर्ड होते रहेगा और इसकी मॉनिटरिंग भी होते रहेगी। इसलिए आप जो भी स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे वे सावधानीपूर्वक और बिल्कुल फेयर प्लेस में हल्ला गुल्ला नहीं हो, उसके वेब में वो सब नहीं जाए, किसी तरह की गलत एक्टिविटी आपके साथियों द्वारा न हो और वहाँ वे लोग नहीं रहें, तो बेहतर है कि आप क्विज बढ़िया से दे सकेंगे। तो पहला काम अभी आपको 27 से जो 10 फरवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन करने का है वो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखते हैं, चलिए वेब में हम चलते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। तो इसके लिए यहाँ पे fitindia.nta.ac.in पर जाएंगे। और इस तरह से आपका ये पेज खुलता है। ठीक है, आप सारे नोटिफिकेशन जितने मैंने बताया, अब यहाँ पे देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। यहाँ जो नोटिस दिखाए वो है, और सेलेक्टेड स्कूल का जो लिस्ट है उसके स्टूडेंट का है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्टेट लेवल राउंड, और यहाँ कहता है क्लिक करें। तो चलिए इसी को हम क्लिक करते हैं। अब क्या मांग रहा है आप खुद देख लें। यहाँ पे दो चीज़ मांग रहा है, एक मांग रहा है एप्लीकेशन आईडी। तो एप्लीकेशन आईडी आपका 8 डिजिट का बहुत पहले ही जब प्रीलिमिनरी राउंड्स के लिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और ईमेल आईडी वगैरह जब मांगा गया था पूरा डिटेल, तो आपको उसी ईमेल पर एप्लीकेशन आईडी भेजा गया था। यहाँ अब यदि वो नहीं आपको मिल रहा है तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसका एडमिट कार्ड पर आपका ये रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख करके इसको भर सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है यू डैश, आपके विद्यालय को 11 डिजिट का यू डैश मिला हो,
यू डैश डाल करके इसमें आप जनरेट OTP पर करेंगे। जनरेट OTP करने के बाद ये पेज खुल जाएगा और सेलेक्टेड स्टूडेंट जो स्टेट लेवल के लिए एलिजिबल हैं उनका नाम दिखेगा, फिर उसका पूरा डिटेल भरने की बात आएगी। तो दोस्तों चलिए आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।